हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ। रीज़न ये, कल रात से लाइट नहीं है और पीछे आपको जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि कल तो बारिश हो गई थी, मौसम कुछ ठीक था, रात को गुजारा हो गया पंखे में, लेकिन दिन में बिना एसी के काम नहीं चला, तो मंगवाना पड़ गया जनरेटर। जनरेटर चल रहा है दोपहर से ही, क्योंकि वैसे इन्वर्टर मेरा चल रहा था। इन्वर्टर ख़त्म नहीं होता इतनी जल्दी, हैवी पावर का है, लेकिन फिर भी पानी की प्रॉब्लम हो जाती ना, पीने का पानी भी नहीं था और फिर नहाने वहाने की भी। जनरेटर मंगा लिए, दिखाती हूँ आप लोगों को। बगल में लगवाए हैं, बहुत नॉइज़ हो रहा है लेकिन आराम है। पैसे लगते हैं लेकिन सुविधाएं मिल जाती हैं। देखिए, जैसे नहीं दिख रहा है तो लगा के छोड़ दिए हैं, फुल करवा दिए हैं, ऑयल उसमें फुल करवा के छोड़ दिए। इन्वर्टर भी चार्ज हो रहा है और साथ के साथ में एसी चल रहा है, पानी भी चल गया, सारा काम हो रहा है, फ्रिज भी चल गया, आरओ भी भर गया। तो आज के ज़माने में पैसे का खेल है सब कुछ। अगर आप पैसे खर्च करते हो तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ कितनी आप लोगों तक आ रही है, आशा करती हूँ कि आ रही होगी। तो आज तो कोई ब्लॉग करने का बिल्कुल मूड नहीं है, कल से ही मन नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से, और ऊपर से लाइट ने दुखी कर रखा है। ट्रांसफार्मर जल गया था, फिलहाल तो लग गया है, 3-4 घंटे चार्ज होगा, रात को 12-1 बजे तक पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। बरसात, एक दिन की बारिश में सारा ध्वस्त हो जाता है। पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं। कल से लोगों के यहाँ लाइट नहीं है, ऐसे ही है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं चलता। मेरे यहाँ कभी भी लाइट जाती है, कुछ होता है तो फट से जनरेटर आ जाता है और चलता है जब तक लाइट नहीं आती है। तो अब ये कह दो कि मम्मी की वजह से भी चलता, मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती तो बिना एसी के उनको प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो एडजस्ट कर लेती हूँ जैसे तैसे। पानी की वजह से नहीं होता, यहाँ अगल बगल कोई हैंडपम्प भी नहीं है जहाँ से हम लोग पानी अरेंज कर सके। फ़िलहाल तो बहुत शोर हो रहा है, छत पे आई हूँ और नीचे भी शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन ठीक है, लाइट है, ठंडक है, तो काम चल रहा है। आज ब्लॉग नहीं करूँगी। मम्मी कई दिन से कह रही हैं उनका तेल ख़त्म हो गया। तेल का मतलब उनके घुटनों वाला ऑयल, घर पे बनाते हैं, वही मसाज होती है उनके घुटनों पे, पैर पे, तो काफ़ी लोगों को उससे रिलैक्स मिलता है। कुछ नया तो नहीं है, पहले के लोग जो बनाते थे वही है, कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि पढ़ने के बाद समझ में आई थी। आयुर्वेद की किताबें आती हैं, मेरे पास भी है और मैंने ऑनलाइन डाउनलोड भी कर रखी हैं, तो उसमें पढ़ो तो काफ़ी चीज़ें, घर की जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है उससे हम लोग को बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाता है, तो उससे पढ़ के बना लेती हूँ। तो उनके घुटनों वाला तेल बनाना है। तेल कोई टफ नहीं है, ये सब लोग लगा सकते हैं जिसको भी प्रॉब्लम। हाँ, गर्म होता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें गर्म यूज़ हो रही हैं, तो उसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलूँगी वही बनाऊँगी, बस आज का वीडियो उसी पे रहेगा और कोई अलग सा नहीं रहेगा, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम आपको भी दिख रही है और ये जनरेटर के शोर में ब्लॉग करने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि वॉइस ओवर कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ बातें किए जा रही हूँ, छत पे आई हूँ और सॉरी, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, बादल है, गर्मी एकदम भयानक वाली है। कल मैंने तेल लगाया था, बालों को अच्छे से चिपकाया हुआ है, और शैडो परेशान घूम रहे हैं क्योंकि ये सामने वहाँ जहाँ पे ट्रांसफार्मर लग रहा है वहाँ पे खड़े हैं, तो शैडो उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं छत से। चलो चलते हैं नीचे, अपना तेल बनाते हैं मम्मी के लिए मसाज वाला। इसको घुटने में, पैर में, कमर में, कंधे में, जहाँ भी आपको पेन हो रहा हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और मेरे एक हाथ में दर्द होने लगा, मैंने दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ लिया। चलो नीचे चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, आप लोग बोर हो गए होंगे। चलो फटाफट चलते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। अगर सुनाई ना दे रहा हो तो सॉरी, मैनेज कर लेना प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। बाय बाय। ये ऑयल मैं घर के सरसों के तेल में बना रही हूँ, जो कि होममेड है, घर में ही बनवाया गया था सरसों से। आप चाहो तो तिल के तेल में भी बना सकते हो, क्योंकि दोनों की तासीर गर्म होती है और गर्म तेल बॉडी में फ़ायदा करते हैं। मैंने 1 कटोरी तेल लिया है, उसमें मैंने इतने लहसुन लिए हैं, आप देख सकते हो। लहसुन को अच्छे से छील लेना है, छिलका उतार के आपको रख लेना है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ सभी की तासीर गर्म होती है, आप यूज़ करके देखो। इसीलिए इसको खाने के लिए भी लोग कहते हैं तामसिक भोजन है, प्याज लहसुन। इधर मैंने एक छोटी सी बिल्कुल प्याज ली हुई है, बारीक कट कर ली है। पेस्ट नहीं बनाना है, वरना बहुत पानी पानी ऑयल में हो जाएगा, फिर बहुत टाइम लेगा, जिससे तेल जल जाएगा। तो ये है प्याज। प्याज भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदा करती है, बॉडी को गर्म रखती है, इसीलिए इसको तामसिक भोजन में माना गया है। फिर हम लेंगे इसके साथ फेनुग्रीक, मतलब कि मेथी। मेथी दाना आपको भी पता है कि कमर दर्द, बॉडी में पेन हो, कुछ हो, तो मेथी कितना फ़ायदा करती है। यहाँ तक कि
आफ्टर डिलीवरी एक प्रेग्नेंट लेडी की जब डिलीवरी हो जाती है उसको मेथी के लड्डू खिलाए जाते हैं ताकि उसको कमर वगैरह में पेन ना हो। लौंग तो आपको भी पता होगा कि दांतों में दर्द हो, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ हो तो लोग लौंग का तेल यूज़ करते हैं दर्द से राहत देने के लिए। लौंग का तेल बहुत महंगा आता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब पूरा तेल तो हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन लौंग की थोड़ी सी पावर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने ली है अजवाइन। अजवाइन की सेंक बहुत फ़ायदा करती है, लोग बच्चों को सेंक दिलाते हैं और ख़ुद भी यूज़ करते हैं अजवाइन का, तो ये बॉडी के लिए अच्छी होती है, इसकी भी तासीर गर्म होती है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। सभी की क्वांटिटी मैंने आपको सामने दिखा दी है, तेल के हिसाब से आपको क्वांटिटी रखनी है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये है दालचीनी। दालचीनी एक मसाला होता है जो कि सिनेमन जिसको हम बोलते हैं, खाने में इसको यूज़ करते हैं। लकड़ी के जैसी होती है, देखने में सुंदर, देखने में टेस्ट मतलब देखने में तो नहीं लगता लेकिन खाने में टेस्टी होती है, तो इसका यूज़ हर्ब के रूप में भी होता है और स्पाइसेस में भी आती है। ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लो। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो आप उसको कट करके डाल देना, मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और पिसी हल्दी नहीं डालूंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीला पीला कलर छोड़ेगी जहाँ भी लगाएंगे वहाँ। लोहे की कढ़ाई लेना है, लोहा मतलब लोहे की ही लेना है क्योंकि हमको आयरन भी चाहिए साथ साथ में, तो आयरन फोलिक एसिड हम लोग अलग से खाते हैं, लगाते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो कुछ तो लोहे का पावर उसमें आ ही जाएगा, तो आयरन की भी थोड़ी सी मात्रा हमें मिल जाएगी। कढ़ाई को गर्म कर दीजिए, खूब तेज़ गर्म नहीं करना वरना तेल जो है वो धुआं छोड़ देगा। अब तेल को मैंने इसमें डाल दिया है, सिम पे ही रखना है, तेज़ मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना कुछ भी, सिम मतलब सिम पे ही पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। तो तेल हमारा गुनगुना हो रहा है, गुनगुना होने के बाद एक एक करके चीज़ें डालेंगे। तो पहले मैंने इसमें डाल दी है प्याज। ये देख लीजिए, धुआं बिल्कुल नहीं निकालना है तेल में, जला हुआ तेल यूज़ नहीं करना है, ये तेल है अपना घर का। तो इसमें डाल दिया मैंने प्याज। प्याज के बाद मैं डालूँगी लहसुन। एक एक करके चीज़ें जिस हिसाब से डाल रही हूँ आप वैसे ही डालना, वरना अगर आप पहले और बाद में कोई चीज़ करते हो तो वो जल जाएगी, और जली हुई चीज़ें हमको चाहिए नहीं। चीज़ें तभी तक फ़ायदा करती हैं जब तक वो जली ना हो, जली चीज़ें किसी काम की नहीं होती हैं। तो ये देखिए प्याज लहसुन हमारा पक रहा है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी। मैं उसी हिसाब से चीज़ों को डाल रही हूँ जो जितना हार्ड होता है और जल्दी तेल में जलता है नहीं जलता है, उसी हिसाब से चीज़ों को ले रही हूँ। मेथी मैंने इसमें डाल दिया है और सारे ही सिम आंच पे ऐसे धीरे धीरे पकते रहेंगे। अब मेथी जब हल्की सी हो जाएगी तो हम इसमें अगली चीज़ डालेंगे। एक एक करके ही डालना है, एक साथ बिल्कुल मत डालना वरना कोई चीज़ जल जाएगी, कोई पक जाएगी, कोई नहीं जलेगी, कुछ ऐसा अपना ऑयल कॉम्बिनेशन वाला हो जाएगा। अब डाल दूँगी इसमें मैं अजवाइन। तो बड़ी ही प्यारी सी महक आती है जब आप ऑयल प्रिपेयर करते हो, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आप खाते ना हो। हमारी बॉडी वही चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं जो वो खाती है इंटरनली, उसको आप बॉडी पे लगाते हो तो और तेज़ वो काम करती है क्योंकि बॉडी उसके लिए कंफर्टेबल हो जाती है। और लास्ट में मैं डाल दूँगी लौंग। लौंग को भी अच्छे से इसमें पकने देना है, धीमी आंच पे, एकदम सिम पे धीरे धीरे पक रहा है, कोई चीज़ जल नहीं रहा है, तेल भी नहीं जल रहा है, सब अच्छे से रेडी हो रहा है। और लास्ट में मैंने डाल दी है दालचीनी पाउडर। तो सबको पका लेंगे चम्मच से चलाते चलाते, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। चलाते चलाते आपको 5-10 मिनट के अंदर ही पूरा सब समझ में आने लगेगा कि हाँ फाइनली अपना ऑयल रेडी हो गया है। ये देखिए चीज़ें लगभग पकने लगी हैं, गोल्डन होने लगी हैं। ब्लैक नहीं करना, जलाना नहीं है, काला काला करके धुआं नहीं निकालना है क्योंकि हमें तेल को आयुर्वेदिक चाहिए, जला हुआ नहीं चाहिए। तो ये तेल देखिए मम्मी लोग बनाती थी, नानी लोग, मैंने बचपन में देखा था मेरी मम्मी बनाती थी, सभी के यहाँ लगभग बनता रहा होगा। तो मैंने कहा जो पुराने लोग यूज़ करते थे कितने हेल्दी फिट रहते थे, तो क्यों ना हम लोग भी इसको यूज़ करें। तो मैंने कहा मैं बना रही हूँ तो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, हो सकता है आप लोग के भी काम आ जाए। इसको बच्चे बड़े बूढ़े सब लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई चीज़ नुकसान करने वाली नहीं है। तो ये देखिए लगभग हमारा पक चुका है, कुछ ही सेकंड का इसमें रह गया है, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। अब क्या करूँगी, जब गैस बंद कर दूँगी मैं तुरंत ही तेल को नहीं छानूँगी, और आपको भी तुरंत नहीं छानना है। और हाँ, स्टील की छन्नी का यूज़ करना, प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ मत करना। तो मैंने गैस को कर दी है बंद। अभी मैं बंद करने के बाद इसको धीमे धीमे चलाती रहूँगी और उसके बाद इसको इसी कढ़ाई में छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। अब इसमें होगा क्या कि धीरे धीरे ठंडा होने के बाद सारा आयरन भी इसमें आ जाएगा। ठंडा होने के बाद मैं इसको कटोरी में ही छान ले रही हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा कंटेनर नहीं था कांच का, वरना मैं उसमें डाल के दिखाती। कलर में कोई फ़र्क नहीं आया, 19-20 फ़र्क आया है, लेकिन हाँ महक चेंज हो जाती सरसों की। और जितना वेस्टेज पार्ट है उसको आप चाहो कंफर्टेबल हो तो खा सकते हो, इसमें कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी आपको, तो फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए तेल रेडी है। अभी इस तेल को सेपरेट मैं इसी दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि अगर ये बाहर रहा तो गिर जाएगा, गंदा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। तो मैं इसको रख देती हूँ। रखने के बाद आप लोग बताइए कैसा दिख रहा है।
और ये रेमेडी कैसी लगी, पुराने ज़माने में दादी नानी के नुस्खे आपको कैसे लगे, और उनके नुस्खों को मैं अपनाती हूँ आजकल जब से यूट्यूब पे आई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करके देखो, पसंद आता है तो ही बताना, नहीं पसंद आएगा तो भी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो इसको रख के फिर आप लोगों से मिलती हूँ आगे वीडियो में। चलो, मेरा ऑयल बन के रेडी हो गया है और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं कोई नया इन्वेंशन करके दिखा रही हूँ। ये तो मम्मी लोग दादी लोग बनाती थी और मैंने ये छोटी सी स्प्राइट की थी, उसमें रख दिया। इतना बन के रेडी हुआ है, काफ़ी दिन चल जाएगा। और इसके बारे में ऐसा क्या ही बताना, क्योंकि ये तो पुरानी ही चीज़ है। पहले के बच्चों की मालिश भी लोग इन्हीं चीज़ों से करते थे, इसलिए बच्चे इतने मजबूत होते थे। और अभी क्या है, सब नई नई चीज़ें चल गई मार्केट बेस्ड वाली। मैं भी बिलीव नहीं करती थी इन सब चीज़ों में, लेकिन अभी करने लगी हूँ। इन चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद पता चला कितनी पावरफुल होती हैं आयुर्वेदिक चीज़ें। और डॉक्टरों के कहने से लोग कि ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। ठीक है, डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, लेकिन अनुभव भी एक चीज़ होती है जो कि पुराने लोगों को होता था। तो मेरी दादी लोग, नानी लोग, मेरी मम्मी भी मतलब ये ऑयल बनाती थी, रखती थी। और जब भी सर्दी जुकाम हो, किसी को दर्द हो कमर में, पैर में, तो अच्छे से मालिश होती थी, इससे तो आराम मिलता था। आराम मिलने का रीज़न ये है कि इसमें सारी चीज़ें जो यूज़ हुई हैं बहुत ही गर्म होती है। गर्म तासीर की चीज़ें जब आपकी बॉडी में जाती हैं तो अंदर से आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नया लॉजिक नहीं है जो कि ना समझ में आए। बनाना तो बहुत दिन से था, रोज़ मम्मी कहती तेल ख़त्म है उनके घुटनों में लगाने के लिए। तो मैंने सोचा बना ही रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को भी शायद हेल्प हो जाए, किसी को दिक्कत हो अगर तो लगातार ट्राई करना चाहिए, गर्मी हो ठंडी हो। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर इसको लगाने के बाद आप पैरों को ढक लेते हो, गर्म रखते हो ना, तो और ज़्यादा असर होता है। जैसे नी कैप पहन लो या फिर घुटनों में गरम कपड़ा कोई लपेट लो। ठंडक नहीं रखनी चाहिए, जैसे एसी में डायरेक्ट हवा की कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो ज़्यादा असर होता है। तो बस बन गया है। मुझे भी जब सर्दी जुकाम होती, इन्हें होती, किसी को भी, तो मालिश इससे हो जाती है, आराम से रिलैक्स मिल जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर से कहूँगी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। पीछे बहुत नॉइस हो रहा है यार आज, क्योंकि जनरेटर चल ही जा रहा है। अभी रात के 12 बजे तक ऐसे ही जनरेटर चलेगा, 24 घंटे से चल ही रहा है। चलो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, लाइफ में ऐसे ही एंजॉय करते रहिएगा और नेगेटिविटी को भगाते रहिएगा, तभी ज़िंदगी में स्वास्थ्य बना रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय।